शशिकला उइके मुझे अनुभव बताने के लिए कहा है और मेरे मार्गदर्शक जी को मेरा नमस्कार। हम मार्ग में आए थे मेरी बीमारी और मेरे पति की शराब। मुझे बीमारी थी और भूत बाधा से मैं परेशान थी 5 साल पहले। अब मुझे कोई बीमारी नहीं। मैं बीमारी मेरी बहुत बेकार और खराब थी। मुझे मेरी बाथरूम की जगह में बहुत बड़ी बड़ी फुंसियाँ हुई थी और उससे मवाद निकल रहा था और ब्लड भी निकल रहा था। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर है, उनको नहीं दिखाई, डेटोल लाई, डेटोल से भी इलाज करी पर मेरे को आराम नहीं हुआ। उसके बाद में बहुत सारे किसी ने बताया मेरे को कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, घूमका ही पढ़ाई कराई मैंने, मेरे को कहीं आराम नहीं लगा। और मेरे घर शराब भी बहुत पीते थे, मतलब चिताल भगड़ी से आती थी मेरे यहाँ शराब, फोन पे आ जाती थी, फोन करके बुलाते थे और उधरी खाना पीना नदी में चलता था, उधरी सब जाते थे पूरा परिवार। और परिवार कोई पूछता नहीं था, बेकार बोलता था हमको। जब हम मार्ग में आए अनिल जी ओक्ते के मार्गदर्शन से, जिस दिन हमको गाड़ी लेने के एक दिन पहले दिन शनिवार था, तो उस दिन हमारे यहाँ पे शराब पीकर दिन में हमारे यहाँ छोटे वाले जमाई जामुनझिरी वाले, और ये दिन में 2 बजे दिन के गए थे, शाम को 5 बजे आए दारू पी के। और मेरा बेटा सुमित जब छोटा था तब ये दारू पी के और आए और मेरे को दुकान में खड़ी कर दी, और हम दोनों माँ बेटे दुकान में थे। तो मैंने पूछी कहाँ गए थे, अपना काम कर बोले। तो मैंने बोली हाँ ठीक है। ये दोनों फिर एक साइड में हो गए। उस दिन काका जी भी हमारे दुकान के साइड में, पता नहीं कहाँ से आए थे, छिंदवाड़ा से आए थे, कहाँ से। तब मैं इनको पहचानती नहीं थी, कौन यमदे जी है, कौन क्या है, मेरे को नहीं पता था। सिर्फ मैं मोनू को पहचानती थी, मोनू ऑटो वाला है। एक बार मैं इनकी गाड़ी में आई थी, इमली खड़ा से बैठ के लिंगा, वो भी सब्जी भाजी प्याज लाने गई थी, इनकी गाड़ी में आई थी, पर मेरे को पता नहीं था कि यमदे जी है करके। तो आए तो इनसे बोलते हैं कि बोले मामा जी मेरे को कारी लेना है। तो काका जी बोलते हैं कल आना बोले मेरे यहाँ पे, बोले जब उतर जाएगी तेरी दारू तब आना बोले। तो मेरे को कैसी शर्म से आई, बेइज्जती टाइप की, कि ये दारू पी के और इनसे बात कर रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कुछ नहीं बोली। फिर शनिवार था उस दिन, इनने जितना धंधा, पहले अच्छा धंधा पानी भी चलता था मेरे, पानी पूरी की दुकान है मेरी, गुपचुप की, मतलब 3,000 3,500 रोज का धंधा आता था उस टाइम में। और जितने पैसे थे मेरे पास उस नाइट शनिवार को 22 तारीख थी, उस दिन शनिवार नवंबर, उस रात इनने घर से पूरे पैसे ले गए और 12 बजे तक के इनने शराब पिए बस स्टॉप पे। और उस दिन चर्चा बैठक भी चालू थी मानव मंदिर, तो बस स्टॉप पे थी कराड़े जी के यहाँ पे। हम, मेरा बेटा और मैं और मेरी लड़की, उस नाइट हमको शर्म भी आती थी, तो हम घर से बस स्टॉप कोई देखेंगे करके इधर अंदर बस्ती से आके और झाँक के कहाँ देखते थे, राजा की दुकान में कि ये यहाँ बैठे हैं या बस्ती में बैठे हैं। कोई बोलेगा कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोले कि कहीं नहीं, बस इधर ही जा रहे, थोड़ा काम है, ये बोलती थी मैं। उस दिन देखे हमने तो 12 बजे, 12:45 आए। हमने बोले खाना खा लो, बोले नहीं खाना है, बोले खाना वाना, बोले मैं बोली ठीक है नहीं खाना है। कई बार तो मैं दरवाजा लगा के और अंदर से ताला लगा के चाबी बिस्तर के नीचे रखे और सो जाती थी, पैक कर देती थी अंदर से।
कि चलो भाई ये कहीं रात में नहीं जा। एक बार तो मरने गए थे उधर नदी तरफ फांसी लगाने, उधर से भी वो सरपंच के लड़के ने लेके आया था लौटा के। इनमें ऐसा होता था, तब बहुत परेशानी भी थी, खाने के लाले पड़े थे। आधा किलो 1 किलो या 1 पाव आटा आता था दिन में। उस टाइम में उसी से घर परिवार चलता था। पैसे तो आते थे पर पैसे टिकते नहीं थे, खर्च ज्यादा था ना, क्योंकि दारू वाले का घर परिवार चलता था, उससे घर तो चलता ही नहीं था। पहनने के कपड़े इज्जत से नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि परिवार में हम और हमारे परिवार में हमको किसी से कोई मतलब नहीं था, कोई पूछता नहीं था, क्योंकि सुनील दारू पीता था और सभी को पिलाता था, तब अच्छे बोलते थे और इज्जत भी नहीं थी कि ये सुधर जाएगा। सब बोलते थे सुनील ही दारू पिलाता है बोले और सभी सबको बिगाड़ता है बोले। तो परिवार हमको कोई पूछता नहीं था, कोई अच्छा नहीं था। जब धीरे धीरे हम जब इस मार्ग के पर आए, अच्छे खाने पीने की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था होने लगी, तब हमको मेरी बीमारी खत्म हुई, दारू की मेरी खत्म हुई। 3 दिन के कार्य किए हमने, बीमारी खत्म हुई मेरी। और उसके बाद में धीरे धीरे हमारी सुधार आया हमको, खाने पीने, कपड़े लत्ते पहनने ओढ़ने का, और हमारे घर परिवार में भी अब सुकून से है। और अभी त्याग के कार्य में मेरे से मतलब जब हमारे त्याग चालू हुआ तो सबसे, और जिस दिन कार्य चालू हुए थे उस दिन मेरे को पैर में ये नारियल का डुक्कू गड़ा। तो उससे मेरे को पता नहीं था कि क्या लगाया जाए, ये दवाखाना तो नहीं जा सकते अपन, तो कैसे ठीक होएगा। तो मैंने घर में घी रखा था, उससे हल्दी और घी से सिकाई करी। मैंने मेरी मार्गदर्शक से भी नहीं पूछी कि काका जी ये चलता है या नहीं चलता है। फिर वो हो गया, फिर रात में चूड़ी करी वो, फिर उसका भी घाव बना, तो मैंने रक्षा और तीर्थ लगाकर वो ठीक हुए। फिर जब मेरे त्याग के कार्य में 15 दिन बचे थे, तब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई मेरी। वो होने के बाद में मेरे से उठना बैठना तो चलती थी, पर खाना खाते और पानी पीते नहीं बनता था मेरे से। तो मैंने तीर्थ बना बना कर पी, और मेरे पति ने भी फूंक मारे मेरे मुंह पे, पानी भी पीते नहीं आता था मेरे से। काका जी को बताया, बोले तबीयत खराब हो गई, बोले इनकी, बोले तो क्या करा जाए। काका जी आए, पूछे कि कोई गलती तो नहीं हुई। मैंने बोली काका जी गलती तो हुई, मैंने बोली मेरे से, मैंने बोली क्योंकि मैंने बोली मेरे पति को मैंने छुआ, मैंने बोली, और धक्का मुक्की लग गई। मैंने बोली दुकान में ये होता है, मैंने बोली जब ज्यादा भीड़ भड़का रहती है तो मेरे पति को छुआ, मैंने बोली मैंने बस ये गलती हुई, मैंने बोली मेरी। तो बोले हाँ ठीक है। फिर उस गलती की मैंने माफी मांगी बाबा से, और ये बातें बताई मैंने मार्गदर्शक जी को। तो फिर मेरी तबीयत में सुधार आया। सुधार आने के बाद में ठीक हुई मेरी तबीयत, पर मैं दवा खाना नहीं गई। मुझे बोला गया कि भाई कार्य बंद कर दो आप। तो मैंने बोली नहीं काका जी, मैं कार्य तो नहीं बंद कर सकती, कार्य मेरे चालू रहेंगे। तो मैं दवा खाने नहीं गई, बस तीर्थ में और रक्षा में ही मुझे आराम हुआ। फिर मतलब आज मंगलवार है और गुरुवार के दिन समाप्ति था अपने त्याग के कार्य को। तो मैं समोसे निकाली, और मेरे यहाँ पे मेरे पति भी घर चल गए, मेरा बेटा और मैं थी बस दुकान में। तो मंगलवार था और दुकान में ग्राहकी लगी थी। 3 लीटर तेल रहा होगा कढ़ाई में, निकाली मैंने समोसे, और कढ़ाई में ऐसी घूम के जाती हूँ मैं और रख देती, जहाँ डेली हमेशा रखती हूँ वहीं पे रखने गई थी मैं। तो वो कढ़ाई मेरे हाथ से छूट गई। छूटने के बाद में मेरे ऊपर एक हाथ से पकड़ी और एक हाथ से छूट गई। तो वो कढ़ाई का पूरा तेल गिर गया नीचे, पर मेरे ऊपर एक दाग भी नहीं आया, एक छींटा भी नहीं आया मेरे ऊपर, और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। बस बाबा की यही कृपा है। इतना ही कहकर मैं जय घोष करती हूँ।